हड़ोतिया का मतलब हल जोड़ना। आजकल तो ट्रैक्टर आ गए, ये नए बच्चे इनको नहीं पता होगा। हमारे पुराने जमाने में कहा थे हल जोड़ा करते बैला का ऊँटा था। तो समझो सामने की फसल बोनी से तो नहीं बोला भाई कल हड़ोतिया कराएंगे। हड़ोतिया का मतलब पहला दिन होगा जिस दिन बुआरा शुरू कराएंगे, हम बीज डालेंगे धरती माता में। तो उस दिन आदमी सवेरे उठ के कोई भी शुभ काम करेगा तो भला मना होगा ना। मकान बनाओ सो तो धरती का पूजन करो सो, नीम रखो तो मिठाई बांटो सो। बांटो सो कि नहीं बांटो? अरे बांटो सो। ब्याह में कोई लगन टीका तो मिठाई बांटो सो। बांटते हो कि नहीं बांटते? तो शुभ काम में तो आदमी नहीं चाहो अच्छा ही अच्छा हो, और उस टाइम में कोई बुरा बोल दे तो बहुत बुरा लगा, दुश्मन हो जाएगा। उन्हें अगले दिन हाथ जोड़ना था, आपस में बात करने लगे कि अपनी माँ तो जबान की बहुत खराब है, और तड़का भी हड़ जोड़न जाओ या कि में उल्टा बोलेगी। तो उल्टा बोलना अच्छा कोई क्या करा इसका? मेरा एक कर दो ना, बोले हाँ। उन्हें सलाह करी, उन्होंने मिट्टी का कुठला बना कर दे, नाज डालने का एक बर्तन सा ऊंचा बना देंगे मिट्टी का, उसमें नाज भरा कर दे, और नीचे उसके इतना मोरा कर दिया कर दे। साल के बाद में नाज काटना। आजकल के बोरिया में कौन डालिया कर दे? स्टील के आओ उसमें कुठले भर गया आजकल, उसमें कुठला बोलिया कर दे, बुखारी बोलिया कर दे। नाज संग्रह करने के ये औजार थे उस समय, साधन थे। तो उसमें रोकी थी कि तड़के काट देंगे, अभी हड़जोड़ के चले जावांगे ना पाछे। नीला माई से में बैठ जा, बैठ दी, लेकर सके को नहीं ऊपर करना। उसके की पैड़ी लग गई। उसने सोची सोरे बेटे क्या करे, तू क्यों रोकी इसमें? वह पड़ी पड़ी उस मोरे में गए देखे, तो उसमें न्यू तो देखा कोई कौन आओ से कौन जा से के करे हैं के नहीं कर दे। और वह ओड़े सोड़े कदे कि वो बीज लेके जा, कदे कोई जरूरत वाली चीज हो ले लेके बाहर निकले, कदे भीतर आओ। उन्होंने बोले पूछ तो ला कदी है मेरा पटिया हो? अरे कि बोल रहे बोले माँ, बोले हाँ बेटा। बोला तुम दिखे से कि नहीं? बोला दिखे से। बोला के? बोला थोड़े जान देंगे पा दिखे। मेरा 2 किलो भाई, मेरा 2 किलो तो हमने को थे, या शुभ बोलेगी, शुभ बोलेगी के जाने पा बताओ थे। तो भाई जो निर्भाग आदमी होने उसने कितना कर लो, वो बोल के मानेगा। एक आध आदमी के नसीब ऐसा हो जो भला नहीं बोल सकता, और एक आध ऐसा हो से चाहे हालात कितने भी खराब हो फिर भी वो एकदम संतुष्ट खुश और उस मालिक का एहसानमंद होगा। कहेगा भाई मालिक की कृपा से गुजारा चल रहा, ठीक है, हमारे कर्म का मिल गया से बाकी ठीक है, उससे ज्यादा हमने मिले कोई। संतोष कितनी अच्छी बात है, संतुष्ट है वो अपने काम से। दूसरे की चीज से के लेना, दूसरी कौन हमने दे देगा। एक दिन पेट भारी था, एक और टेढ़ा था, दूसरा बोला और मेरा बांगे पेट आड़े, मेरा 13-8 लाख का 2 रोटी से मंगा लूंगा मैं। भाई मेरी चीज से मैं मेरे आए काम आओगी, थारा रूप थारे काम आओगा, उसका कुरूप उसके काम आओगा, उसकी छोटी आंख उसके काम आओगी, थारा बड्डी आंख थारे काम आऊंगी। तो हम उसने क्यों तकरार करो? इन बात है परमात्मा ने जो तोहफे दिए हैं उसको स्वीकार करो, संतुष्ट रहो। ये बड़ी कृपा करी, छोटी बड़ी दी हमने दिखने लग रहे। हाथ दिए हम काम कर सकते हैं, कान दिए हम सुन सकते हैं, जबान दिए हम बोल सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों से कान दिए तो या कोई निंदा चुगली सुनी। कान इसलिए दिए कि परमात्मा की महिमा गुणगान सुनियो। जबान दी तो प्रभु के नाम का सुमरण करियो, चिंतन करियो, भजन करियो। आंखें दी तो दर्शन करियो, पांव दिए तो तीर्थों पर चल के जाइयो, हाथ दिए तो सेवा करियो। और जो कितनी भी इन चीजों से नहीं करता तो मूर्ख है, कोई एहसान नहीं उसके पास, इंसानियत नहीं है उसमें। क्या सीखोगे?
जिसको घर से अच्छे संस्कार नहीं मिले वो कभी अच्छा नहीं बन सकता। बच्चों को संस्कार इतने अच्छे देने चाहिए, उनका व्यक्तित्व तुम निखार सकते हो। घर में जो सीख के जाएगा वही जाके उबार समाज में करेगा। आप लोगों को पता ही नहीं तुम्हारा बच्चा क्या करता है, तुम उससे कभी पूछते ही नहीं तू बाहर कहाँ रहता है, नहीं पूछते तेरी किन से दोस्ती है, नहीं जानना चाहते इसके दोस्त क्या करते हैं। फिर तुम्हें तुम्हारे बच्चों का ये नहीं पता वो करता क्या है, जाता कहाँ है, और वो ये चीज़ें जो हैं ये कहाँ से लाता है, क्या तुम्हारे से लिए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चे की ज़रूरत पूरी करो, जिद पूरी ना करो। जब बच्चों को ये चीज़, अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण दे दोगे ना, उसको धन देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनको कहो ईमानदारी से जियो, झूठ ना बोलो, कपट ना करो, बुराई ना करो, अपने हक हलाल की कमाई खाओ, कमा के खाओ। अरे दुष्ट पैदा कर देते हो तो हम पे रोते फिरो, मेरा लड़का जेल में से जी उसने छुटवाओ। कौन छुटवाओगा भाई, क्यों से तेरा लड़का जेल में, क्या गलत किया उसने, करने से पहले नहीं सुझाया उसको। मेरा शराब पीता है जी, बर्बाद कर दिए सब कुछ, जुआ खेलता है, घरवाली छोड़ दी उसने, नहीं आना चाहती घरवाली उसकी, घर बर्बाद, पैसा बर्बाद, जिंदगी बर्बाद, सेहत खराब, रोग बीमारी गाल ली, जेलों में उसकी जिंदगी कटेगी। क्या सिखाया बच्चों को, पास कभी रखते नहीं। बच्चों की रांद काटो, तो ज़्यादा पढ़े लिखे वो ज़्यादा रांद काटते हैं। स्कूल तो आया जा ट्यूशन पे, थोड़ा बड़ी क्लास में हो गया जा हॉस्टल में, जा कोटा पढ़ ले, जा सिक्कर पढ़ ले। कोटा सिक्कर ज़्यादा पढ़ेंगे, तुमने क्या पढ़ाया। जिनके माँ बाप BA MA LLB कर रहे हैं वो पढ़े लिखे अपनी संतान को खुद नहीं पढ़ा सकते, वो दूसरों से पढ़वा देंगे। क्या संस्कार देंगे दूसरे लोगों को। तुम अपने बच्चों को तुम्हारे पास रख के जो पढ़ा सकते हो, दूसरा क्या पढ़ा देगा उसको। और वहां पढ़ाने वाले कितने पढ़े लिखे होते हैं पता होता है तुम्हें, कोई डिग्रीधारी नहीं होता हूँ। बड़ा हो गया फिर छोड़ दिया हॉस्टल में, हॉस्टल में गया, कॉलेज में पढ़ा, नौकरी मिल गई। जब 10 साल का था जब तुमने छोड़ दिया था, अब नौकरी मिल गई बम्बई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कर्नाटक, वहाँ जाके नौकरी करता है, तुम्हारे पास नहीं आएगा, ज़िंदगी भर नहीं आएगा। वहीं मकान ले लिया, कहते मिलने जाओगे तो तुम्हें जवाब ये होगा कि घरवाली भी नौकरी करती है, वो भी नौकरी करता है। तुम जाके बैठ जाइए, जहाँ पिंजरे में बंदर बिठा रखे, शीशे मकान में जरूर बार देखे जाओगे। वो सवेरे लेकर जाएंगे डब्बे में 2-2 रोटी डाल के, नहीं तो कह देंगे बाहर खा लेंगे। उन्होंने कह देंगे इसमें से रोटी बनाओ या रसोई रही और हम तो शाम ना आवांगे। वो कहेंगे बेटा बात करनी थी, बात करनी फुर्सत को नहीं, अब तो थके आ रहा है, ऐसा कल करिए, कल फिर को नहीं। इतने दिन हुए को नहीं रुके, ना मामा ने जाना, ना फूफे ने जाना, ना साड़े ने जाना, ना जमाई ने जाना, ना समाज का कताऊ ने जाना, सब खत्म रिश्ते। झूठ है कि सच्ची है ये बात, सच्ची है। कहाँ संस्कार होंगे उनकी, माँ बाप से प्यार कैसे होगा, माँ बाप तो मेहमान हो गए, इसीलिए पैदा करे थे। इसलिए हमारी संस्कृति में जो बात थी वो खत्म होती जाती। अच्छी शिक्षा दिया कर, घरों में रख के पढ़ाया कर। लाल बहादुर शास्त्री ने ट्यूशन को नहीं पढ़ा, कितने कोचिंग सेंटर में को नहीं गया। अब्दुल कलाम कितने को नहीं गया, राधा कृष्णन कितने को नहीं गया, उसने पढ़ाऊनी कोई ट्यूटर को नहीं आया करते घर में। अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहीं नहीं पढ़ा, अपने बाप के साथ खेती का काम कराया करता। पढ़ाई की ललक थी तो स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ा करता, वो किसी कोचिंग सेंटर में को नहीं गया।
लेकिन उनको संस्कार मिले, मेहनत करी, हाथ से करी। जो इंसान मेहनत करना सीख जाता है वो दूसरे आदमी की चीज पर दृष्टि नहीं रखता कभी भी। हक हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई जो इंसान खाता है उसका हृदय निर्मल रहता है, विचार उसके शुद्ध और पवित्र होते हैं। जिस इंसान के विचार पवित्र हैं, हृदय कोमल है, दया है, धर्म है और उसके जबान में मिठास है, वो कहीं भी जाओ कहीं मार नहीं खाएगा। और जिस आदमी को कुछ मिला ही नहीं, पशु जैसा जीवन बिताता है, उसको ये नहीं पता तू कहना क्या चाहता है, तू कह क्या रहा है। इस जबान से इंसान दुश्मन भी बना लेता है, दोस्त, दुश्मन को भी दोस्त बना लेगा। लेकिन इतनी फुर्सत किसको? अपनी अपनी तोमड़ी, अपना अपना राग, अपनी बुद्धि में सब जो है बड़े ज्ञानी, किसी की दूसरे की तो सुनना ही नहीं चाहते, बहुत समझदार हैं। इसलिए भाई अच्छे विचार रखो, परमात्मा की भक्ति हो या ना हो, लेकिन इंसान तो अच्छे बन जाओ। इंसान आकाश में उड़ना सीख लिया, हवाई जहाज बना ली, समुद्र की गहराइयों में उतरना सीख गया, पानी के नीचे चले गए, लेकिन इंसान नहीं बन पाया। और ये इंसान बनता ना तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं थी, इन सत्संगों की आवश्यकता नहीं थी। और इनको पाके भी नहीं समझते, उनको जैसा मूर्ख ही नहीं है कोई। खुद का तो है नहीं, दूसरा देता है तो लेता भी नहीं। खुद की समझ जिसके पास नहीं, दूसरा देता है तो उसको लेता नहीं है। फिर अपने आप को कहता मेरा कर्म माड़ा था, बाद में बोले मेरा कर्म माड़ा था भाई, मेरे भाग में कौन लिखा था? अरे भाग और कर्म तो तू लिखे से, खुद लिखे, अपना बिगाड़ने लाए अपने भाग कर्म ने। इसलिए अपना कर्म बनाओ, कर्म सुधारो। कर्म ही इंसान का परिणाम है। ये विश्व जो रच रखा है इसमें सब जगह कर्म की प्रधानता है। जो कर्म नहीं करता उसको फल नहीं मिलता, करेगा उसे फल मिलेगा। पाप के बीज बोओगे तो भले नहीं हो सकते। अगर धर्म और पुण्य के कार्य करोगे तो तुम्हारा बुरा नहीं होगा, अच्छा करोगे अच्छा ही अच्छा। भक्ति का नंबर तो बहुत बाद में आता है। कई नहीं जानते हो कि हमने नाम मिल गया, 5 धुन बता दी और रूहानी दर्जे बता दिए, हम तेरे के नहीं, कहीं नहीं तेरे। तो तेरे ना उस इंसान का होगा जब उसके कर्म सुधरेंगे। कर्म नहीं बनाते, कर्म नहीं सुधारते। 4 शास्त्र की बात याद करके मैं भी तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन क्या काम आएंगी वो। लेकिन मैं जो जिस शास्त्र की बात बताता हूँ वो शास्त्र को पढ़ लोगे तो सफल हो जाओगे।